दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसलिए बुजुर्गों ने, अनुभवियों ने कहा है, अगर पछताना ही है फिर खा के ही पछताना ठीक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं विवाह, दाम्पत्य जीवन और सुख, स्पाउस का सुख। ज्योतिष के एक नूतन परिचर्चा में, ज्योतिष मंथन में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर पूर्णचंद पांडे यशस्वी आप सबको आमंत्रित करता हूं एक नई परिचर्चा के लिए। विषय बड़ा रोचक है, इसलिए उम्मीद करता हूं आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे मित्रों के पत्र मिले हैं, उनमें से एक मित्र हैं जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है दीपक शर्मा। इनका 30 दिसंबर 1984 का जन्म है और 4:32 का, जन्म स्थान देहरादून। लिखा है, मेरे दाम्पत्य जीवन पर भी कुछ फोकस कीजिए और क्या प्रॉब्लम है आप बताइए और समाधान भी बताइए। खुल के अपनी समस्याओं के बारे में लिखा तो नहीं है, तो मैं अपने दृष्टिकोण से, अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ। आपका मिथुन लग्न है और मीन राशि। लग्नेश जो बुध है वो छठे घर में बैठा है, केतु और शनि के साथ पीड़ित है। और आपके राशि का स्वामी बृहस्पति जो कि सप्तम भाव में बैठा है सूर्य के साथ। यहाँ पर जो स्थितियाँ ग्रहों के हिसाब से बन रही हैं, सूर्य का सप्तम भाव बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य बड़ा देदीप्यमान ग्रह है और प्रचंड तेज वाला ग्रह है। वो जहाँ भी बैठता है और ऐसे संवेदनशील जगहों पर वो अच्छा फल नहीं देता। और सातवां घर आपका वैवाहिक सुख, भोग और दाम्पत्य समरसता का भी द्योतक है। वहाँ पर बृहस्पति भी बैठा है। बृहस्पति के जहाँ भी बैठता है, स्थान हानि करो जीव की बात कही जाती है। यहाँ पर शनि की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए दो चीज़ें दीपक मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपका बहुत लेट शादी के योग बनते हैं, तो हो सकता है आपका देर में विवाह हुआ है। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 2018 के आसपास आपका विवाह हुआ होगा, क्योंकि बृहस्पति की दशा तभी थी। बृहस्पति जब अपनी दशा में कारक बन के आया था और वही कलत्र कारक भी रहा है। और आपकी शादी को मुश्किल से 2 साल हुए होंगे और इस समय मुझे लगता है बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी नहीं चल रही है। बहुत आपस में वैचारिक मतभेद हैं और बहुत कभी कभी इतना कलह बढ़ जाता है, इतना सफोकेशन फील होता है कि लगता नहीं कि हम साथ रह पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बृहस्पति सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठा, वो अस्त नहीं है। और यहाँ गजकेसरी योग भी चंद्रमा के साथ बनता है बृहस्पति का। परिस्थितियाँ विषम जरूर ये देता है शुरू के 3-3.5 साल, लेकिन ये विवाह को तोड़ता नहीं है। इसलिए ये संबंध बने रहेंगे। अगर आप 1-1.5 साल और निभा लो, आपके दाम्पत्य जीवन के संबंध काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगे। आपस में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी और कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा दुखद नहीं है लंबे समय तक। अगर ये 1-1.5 साल और आराम से निकाल लेते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित सुखमय व्यतीत होगा। बाकी आपके स्पाउस के चार्ट पर भी डिपेंड करता है, उसमें कौन से ग्रह चल रहे हैं, क्या दशाएं चल रही है, बहुत कुछ। इसके बाद जो बृहस्पति निकलेगा तो शनि की अंतर्दशा आ जाएगी। अच्छा, शनि छठे घर में बैठा है लेकिन वो कलत्र कारक है। शनि अपनी अंतर्दशा में संबंधों में थोड़ी सी मिठास लाएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर करेगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, आपका संबंध चलने वाला है। उपाय आपने पूछा है क्या किया जाए, मैं कहूँगा सूर्य को रोज जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। हो सके तो बृहस्पति का भी मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरवे नमः डेली 108 बार जाप करें। और एक और मंत्र, पत्नी को अनुकूल बनाने का, पत्नी को मनोनुकूल बनाने का मंत्र है ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं
तारिणीम दुर्ग संसारो सागरस्य कुलोद्भवा। इस मंत्र का डेली जाप करें, 28 बार मिनिमम, 108 कर सके तो बहुत अच्छा, इससे भी लाभ होगा। बृहस्पतिवार को पीली चीज़ें दान करना चाहिए। आप 5 बृहस्पतिवार चने की दाल, गुड़, बेसन, केले और हल्दी का दान करें, उसमें 11 रुपये देके किसी ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए 5 हफ्ते तक। इससे काफ़ी आपके रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जानकारी सहायक सिद्ध होगी। अब दूसरा मैं जो चार्ट ले रहा हूँ वो हितेश कुमार की है। हितेश जी का जन्म 16 सितंबर 1960 का जन्म है और टाइम है 6:02 का, और आपका जन्म स्थान है इलाहाबाद का। आपका मीन लगन है, लग्नेश 10वें भाव में बैठा है और चंद्रमा आपका 5वें भाव में बैठा हुआ है। शनि के साथ गुरु की युति है, लेकिन 7वें भाव में आपका सूर्य, शुक्र और बुध तीनों ग्रह बैठे हैं। शुक्र नीच का बैठा है, यद्यपि बुध से उसका नीच प्रभाव भंग हो रहा है। 7वें भाव में क्या है, सूर्य का बैठना, मंगल की पूरी दृष्टि 4थे घर से पड़ रही है, 10वें घर से शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है, नवांश के लग्न में मंगल स्वग्रही होके बैठा हुआ है, जो कि थोड़ा स्थितियों को बहुत अनुकूल नहीं दिखा रहा है। जो आपकी पत्रिका से मुझे हितेश विदित हो रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय कभी भी नहीं रहा। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू बहुत अच्छी नहीं रही है, कंपैटिबिलिटी लैक हुई है, लेकिन पत्रिका में कोई संबंध टूटने के भी योग नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप अलग हैं। मुझे लगता है साथ रह रहे हैं, बस एडजस्टमेंट के साथ साथ चल रहे हैं, निभी कभी नहीं, लेकिन साथ रह रहे हैं, वो सिचुएशन है। अब रेमेडीज़ के ऊपर आता हूँ। मैं कहूँगा कि क्या रेमेडीज़ करनी है, तो 7वें भाव में जो शुक्र नीच का बैठा है उसको ठीक किया जाए। उसके लिए मंत्र है शुक्र को ठीक करने का, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। एक देवी जी का और बढ़िया मंत्र है जो घर में थोड़ी समरसता, थोड़ी लव, अफेक्शन, रोमांस उसमें वृद्धि करेगा। ओम करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियंतु चापद। ये बहुत अच्छा मंत्र है, डेली 108 बार इसका जाप करें, इससे निसंदेह लाभ मिलेगा। और अगर शुक्रवार को हो सके तो खीर बनाकर दान करें, और 11 शुक्रवार तो कर ही दीजिए। खीर बनाएं बढ़िया, केसर डाल करके भोग लगा के मंदिर में जो भी लोग आते हैं उनको बांट दीजिए। और आजकल अगर लोग नहीं मिलते तो घर पे अपने लोगों को बांटें और कुछ वर्कर्स को बांटें। इससे भी काफ़ी आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा और निसंदेह आपका जो कड़वाहट वो दूर होगी। और मैं एक सुझाव आपको और देना चाहूँगा, आपके लग्न में सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और जो शनि का प्रभाव है वो लग्नेश के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए आप भी अपने चिड़चिड़ापन जो है, एग्रेशन पे कंट्रोल करिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि आप ऑलवेज एक एग्रेसिव, एक अनस्टेबल माइंड के दिखाई पड़ते हैं। तो घर में उसकी वजह से और बहुत सौहार्द नहीं बन सकता, बहुत सामंजस्य नहीं बन सकता, गलती आपकी भी है। ठीक है, धन्यवाद। आपको मेरी बात समझ में आएगी। एक और चार्ट ले लेते हैं। ये है नीरू शर्मा, 1 सितंबर 1986 का जन्म है, 5:45 गया। इसलिए नीरू जी ये लिख रही हैं कि इनके डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब से शादी हुई, 4 साल शादी के हुए हैं, एक भी दिन ढंग से नहीं बीता। लगता आज एंड है, आज एंड है, लेकिन बस चलता जा रहा है, घिसता जा रहा है, कुछ है नहीं। अब ये फाइनली ये डिसाइड करना चाह रही हैं कि मुझे संबंध में रहना चाहिए या डिवोर्स कर देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ रिलेशन से। बिल्कुल, नीरू जी आपका सिंह लगन है, जहाँ लग्नेश लग्न में बैठा है बुध के साथ, बुध अस्त है। 7वें भाव में बृहस्पति अकेला बैठा है। जैसा कि पहले भी कहा गया है, स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति स्थान हानि करता है जहाँ भी बैठा है। शनि के घर में शत्रु राशि पे बैठा हुआ है, शनि केंद्र में वो भी शत्रु राशि में बैठा है। 7वां भाव बहुत अच्छा नहीं है। कलत्र कारक ग्रह शुक्र है, जो चर स्तर दोनों, वो स्वग्रहियों के तीसरे घर में कुछ हद तक स्थिति ठीक है। लेकिन आपका नवांश अगर देखें, नवांश में लग्न में शनि केतु की उपस्थिति, 7वें भाव से राहु देख रहा है और अच्छा नहीं है।
तो यहाँ पर सप्तमे सप्तम को देख भी नहीं रहा, केवल बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लेकिन वो भी कोई प्रभावशाली नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इसमें बहुत चांसेज हैं कि आपके रिलेशन काफ़ी गड़बड़ा सकते हैं। वो सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको सेपरेशन और डिवोर्स की तरफ भी सोचना पड़े। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं कहूँगा आप प्रयास करें और इसको अगर चलाना चाहें और 1.5 साल चलाएं, संभावना है कि शायद ये ठीक हो जाए, और नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ परिस्थितियों के लिए उपाय भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। इसलिए तब तक क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं आपको एक मंत्र ज़रूर बताना चाहूँगा कि उससे आपस में रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगी। देवी जी का मंत्र है और वो बड़ा इफेक्टिव मंत्र है। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। बहुत अच्छा मंत्र है। हे देवी, हे गौरी, जैसे आप शंकर की अर्धांगिनी हो, शंकर भगवान को परम प्रिया हो, ऐसे ही मुझे भी मेरे पति की परम प्रिया बनाए। हम दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, हम दोनों में सौहार्द सामंजस्य बने और दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हुए। ये मंत्र आप कर सकती हैं। फाइनली शुक्रवार का व्रत करना भी आपके लिए हितकर होगा। जल्दी से एक और चार्ट हम लेना चाहेंगे और अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि समय सीमा भी पूरी हो रही है। ये चार्ट है पुष्पा देवी का। इनकी पत्रिका में भी 7वें घर में बृहस्पति की युति अकेले बैठी हुई है और लग्न से उसको मंगल देख रहा है, और सप्तम भावाधिपति अष्टम भाव में चला गया है। ये भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। एक तो इसमें क्या होता है, विवाह होने में ही विलम्ब होता है। मुझे लगता है अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है और ये विवाह के लिए कोशिश कर रही हैं। आगे दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा ये कहना भी कठिन है। विवाह की संभावनाएं थोड़ी सी कम हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा, आप एक कात्यायनी महामंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप स्वयं करें या करवाएं तो आपका विवाह के रास्ते खुल सकते हैं। और ज़रूरी है गोमेद पहनना आपके लिए। एक गोमेद धारण करें 8.25 रत्ती का मध्यमा अंगुली में चांदी में। इससे भी आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी संभावनाएं बढ़ सकती हैं और विवाह जल्दी हो सकता है। समय इशारा कर रहा है, इसलिए आपसे विदा लेता हूँ। एक नई चर्चा में फिर हाजिर होंगे। और मेरा निवेदन, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ये लोगों तक अविरल ज्ञान की धारा चलती रहे और लोगों को घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान मिलता रहे। एक और आग्रह, अगर आपको भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहिए, आप भी चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना, और किसी भी तरह की, चाहे दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या किसी भी तरह की संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप लिखिए और हम जैसे जैसे उसको कलेक्शन करके रखेंगे और संबंधित चीज़ों को हम रख लेंगे। एक दिन हम हेल्थ के ऊपर बोलेंगे, आगे हम स्वास्थ्य के ऊपर बोलने वाले हैं, एक दिन हम दाम्पत्य जीवन पर बोलेंगे, एक दिन संतान के ऊपर बोलेंगे। अलग अलग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपको आपकी समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त हो। राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।